तो सबसे पहले इस चैनल में दोबारा आप सभी का स्वागत है और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आपने मेरे चैनल को दोबारा देखने का प्रयास किया है। तो पिछला जो वीडियो था डाइस का पार्ट 1 वीडियो, उसमें मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस में क्या अंतर है, कैसे जाना जाता है। तो एक बार मैं आप लोग को फिर दोबारा मैं बता देता हूँ कि स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस क्या है। तो स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस देखिए, 4, 2, 5। अगर किसी भी जो इसमें सतह दिख रहा है, सरफेस दिख रहा है, किसी भी दिखने वाला सरफेस का अगर योग 7 हो जाता है, दो सतहों का योग 7 हो जाता है, तो वो सरफेस क्या होता है, वो डाइस जनरल डाइस कहलाता है। तो जैसे 5 या 2 7, 5 + 2 = 7 हो गया, यानी ये कौन सा दिखने वाला सतह क्या हो गया, 7 हो गया। तो ये क्या है, इसको कौन सा डाइस बोलेंगे, जनरल डाइस। और आपको एक और, ये देखिए, ये दूसरा डाइस है। इसमें किसी भी सतह को जोड़ेंगे तो क्या है, 7 के बराबर नहीं है। जैसे 6 या 2 8, 6 4 10, 4 2 6, ये 7 के बराबर नहीं है। तो इसको क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड डाइस। ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड डाइस। आप लोग समझ गए। पिछला चैप्टर में मैं पिछला चैप्टर जो आपको डाइस का पार्ट 1 वीडियो, उसमें मैंने आप लोग को बताया था 2-3 क्वेश्चन। एक दो और रिपीट करा देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। तो देखिए, यहाँ मैं क्वेश्चन नंबर 1 दे रहा हूँ। इसमें आप लोग को बताना है कि क्या है, कौन सा स्टैंडर्ड डाइस है और कौन जनरल डाइस। क्योंकि सबसे ज़रूरी है आपको जानकारी होना कि स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस क्या किसे बोलते हैं, इसलिए। चलिए, इसमें आप लोग को बताना है कि स्टैंडर्ड डाइस है जनरल डाइस है। इसको देखिए, एक नंबर में बता रहा हूँ, 6 2 8, 5 2 7, 7 आ गया, यानी यह क्या है, 7 आ गया, यानी यह क्या है, जनरल डाइस है। इसको जनरल डाइस बोलेंगे। यहाँ देखिए, 4 2 6, 2 1 3, 4 1 5, 7 नहीं आया, 7 नहीं आया ना, तो इसको स्टैंडर्ड डाइस बोलेंगे। इसको देखिए, 6 3 9, 6 4 10, 4 3 7, 7 तो आ गया, 7 आ गया, यानी ये क्या है, जनरल डाइस। क्लियर, आप समझ गए। अब इस एक क्वेश्चन इसमें और दिखा देता हूँ। देखिए, जैसे ये आपका डाइस दिया है, ये आपका डाइस दिया, इसमें बोल रहा है कि 6 का विपरीत क्या होगा, 6 का विपरीत। 6 का विपरीत फलक क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये स्टैंडर्ड डाइस है कि जनरल डाइस है। तो यहाँ देखिए, 4 5 9, 6 5 11, 4 3 7, ये कौन सा डाइस हो गया, ये हो गया स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस मतलब लूडो का डाइस। लूडो का डाइस में क्या है, अपोजिट फलक 7 होता है। अपोजिट फलक जो छुपा हुआ सतह है, और छुपा हुआ सतह, जैसे 4, 4 का छुपा हुआ सतह क्या है, अगर 4 को क्या करेंगे, 7 से 4 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 3, यानी 4 का छुपा फलक क्या है। तो ये जो क्वेश्चन है मैं जनरल पर दिखा रहा हूँ, जनरल डाइस के हिसाब से, क्योंकि ये भी जरूरी है। स्टैंडर्ड डाइस तो आप समझ गए होंगे, जनरल डाइस भी समझ गए, लेकिन दोबारा मैं बता दे रहा हूँ ताकि किसी को दिक्कत ना हो आगे समझने में। तो जनरल डाइस में क्या है, जो सतह दिख रहा है,
जो सतह दिख रहा है अगर उनका योग, दो सतहों का योग जो दिख रहा है उनमें दो सतहों का योग अगर 7 के बराबर आ गया तो उसको जनरल डाइस बोलेंगे। तो 4 3 7 ये सीधे आपको दिख रहा है, 4 3 7 ये 7 के बराबर यानी जनरल डाइस है। तो जनरल डाइस क्या है, लूडो तो है नहीं। जनरल डाइस क्या है, लूडो तो है नहीं। तो जैसे 6 7 स्टैंडर्ड डाइस में 7 में से 6 घटा देंगे, ये 1 हो गया। ये स्टैंडर्ड डाइस में होता है। लेकिन लूडो डाइस में क्या, जनरल डाइस में क्या है, जनरल डाइस में आपको क्या है, जैसे देखिए 6 का विपरीत फलक पूछ रहा है। मान लीजिए यहाँ 6 का विपरीत फलक बतावे। इसमें 6 का अगर विपरीत फलक बतावे तो देखिए क्या है, 6 का विपरीत फलक में 4 और 3 नहीं होगा, बाकी पूरे होगा। जैसे 6 4 ये 3 ये नहीं होगा। इसके अलावा 4 और 3 नहीं होगा। इसके अलावा क्या होगा, 5 हो सकता है। ठीक है, 6 का विपरीत फलक 5 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 2, ठीक है, 5 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है। इसमें से कोई भी एक हो सकता है। तो आपके ऑप्शन मान लीजिए दिया हो, ऑप्शन में दिया हो 5, ऑप्शन 2 में दिया हो 2, ऑप्शन 3 में दिया हो 1, ऑप्शन 4 में दिया हो ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। इसमें से कोई भी हो सकता है तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। समझे? चलिए आप समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं केस 2 पे, यानी केस 1 ओनली 1 डाइस दिया होगा तो आप समझ जाएंगे। अब हम चलते हैं केस 2 पे। ठीक है, केस 2 में क्या होता है, आपका केस 2 में क्या होता है, 2 डाइस दिया जाता है। व्हेन 2 डाइस आर गिवन, जब 2 डाइस दिया हो रहा तो उसमें इसमें भी केस बनता है। देखिए एक बार क्या, इसमें भी केस बनता है। तो एक नंबर में क्या है, एक नंबर में क्या है, ओनली 1 कॉमन, ओनली 1 कॉमन। दूसरा केस क्या बनता है, 2 कॉमन, 2 कॉमन यानी इसको सरफेस 2 कॉमन। और तीसरा में क्या होता है, नो कॉमन। ये केस नंबर 2 में 3 प्रकार का क्वेश्चन बनता है। एक ओनली 1 कॉमन, वैसा डाइस 2 डाइस से लिखा हुआ होगा, उसमें एक कॉमन होगा, एक चीज कॉमन होगा दोनों में। दूसरा देगा कि दो चीज, दोनों में दो चीज कॉमन होगा। तीसरा में कोई भी कॉमन नहीं होगा। तो उस प्रकार का क्वेश्चन मैं आपको अभी बताने का कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन से आप सब समझ जाएंगे, ओनली 1 कॉमन। अब चूंकि केस 2 है, व्हेन 2 डाइस आर गिवन, तो 2 डाइस हमको देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस ये नहीं देखते, यहाँ पे क्वेश्चन सिर्फ देखा जाता है। जैसे 4 2 6, यहाँ हो जाएगा 5 3 2। ठीक है, ये क्वेश्चन दे दिया। अब और इसमें क्वेश्चन पूछेगा क्या, क्वेश्चन आपको बोल देगा कि 4 का विपरीत फलक बताएं। 4 का विपरीत फलक बतावें। ठीक है, तो क्या है, देखिए 4 का विपरीत फलक बताना है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कॉमन क्या है। तो कॉमन इसमें 2 है, इसमें भी 2 है। ठीक है, तो सबसे पहले 2 ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जैसे आपको समझ में आता है वैसे ले सकते। तो चलिए मैं कैसे लेता हूँ, मैं एंटी क्लॉकवाइज लेता। 2 के बाद 5 के बाद
3। क्लियर। 2, 2 के बाद 5, 5 के बाद 3। वैसे ही ये 2 हो गया, 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6। क्लियर, ये समझ गए। अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ देखिए 2 दिया, 3 दिया, 4 दिया, 5 दिया, 6 दिया, तो क्या नहीं दिया, 1 नहीं दिया। यानी दो के कोई भी एक दो इसको मिटा दे या इसको मिटा दे, ठीक है, ये 1 हो गया। यानी 2 का विपरीत 1 हो गया, 5 का विपरीत 4 हो गया, 3 का विपरीत 6 हो गया। या ऐसे भी पढ़ सकते हो, 6 का विपरीत 3, 4 का विपरीत 5, 1 का विपरीत 2। तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, 4 का विपरीत फलक क्या होगा। तो 4 का विपरीत फलक क्या होगा, बराबर 4 का विपरीत फलक 5 हो गया। इस क्वेश्चन समझ में आया, 4 का विपरीत फलक 5। अगर पूछ दे कि 6 का विपरीत फलक क्या होगा, तो सीधे बना सकते हैं, 6 का विपरीत फलक 3 होगा। अगर पूछ दे कि 2 का विपरीत फलक क्या होगा, तो 2 का विपरीत फलक 1 हो गया। एक क्वेश्चन से कोई भी निकाल सकता है। अगर पूछ दे कि बटन सरफेस, 4 का बटन सरफेस क्या होगा, 4 का बटन सरफेस, यानी 4 का अपोजिट पूछ रहा है, तो 4 का अपोजिट पूछेगा तो 4 का उल्टा क्या हो जाएगा, 5। ये चीज समझ में गए। चलिए, बहुत ये मैं केस 2 में नंबर 1 जो बता रहा हूँ वो क्वेश्चन में बता रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा आपको। इसमें का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, देखिए इसमें देखिए कॉमन देखना है, इसमें भी, इसमें 5 कॉमन, इसमें भी 5 कॉमन है ना। इसके अलावा दोनों, ये 2 है, 6 है, यहाँ 3 है, 4 है, ये अलग अलग। तो ये क्वेश्चन है 5, 2, 6, 3, 4, 5, 2 का विपरीत फलक यानी 2 का अपोजिट सरफेस आपको निकालना। तो सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे, सबसे पहले इसमें देखेंगे कि कॉमन कौन सा चीज है। तो कॉमन है 5 और 5, तो 5 को सामने 5 ले लेंगे। 5 से आपको एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, 5 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 6 आएगा। वैसे ही 5 के बाद एंटी क्लॉक जाना है, 5 को सामने लिखेंगे 5, 5 के बाद 3, 3 के बाद 4। समझ गए। तो देखिए इसमें अब इसमें देखना है कि 1 से 6, एक अंक से लेकर के 6 अंक के बीच में कौन सा अंक नहीं है। तो जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो क्या नहीं है, 1 है। तो कोई एक 5 को मिटा करके उसके सामने आप 1 लिख देंगे। यानी आपका हो गया 5 का विपरीत 1, 2 का विपरीत 3 और 6 का विपरीत 4। 5 का विपरीत 1, 2 का विपरीत 3 और 6 का विपरीत 4। इतना समझ गए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि पहले वाले डाइस का नीचे वाली फलक क्या है, यानी बटन सरफेस क्या है, तो 5 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ 2 का विपरीत फलक पूछ रहा है, तो 2 का विपरीत फलक क्या है, 2 का विपरीत फलक 3। आपका ये क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर। चलिए, बहुत बहुत